सो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो हैं वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। और जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज़ उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज़्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं लगता कि आज का ये जो इतनी ताकतवर चीज़ है, मतलब कि यहाँ पे तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक दाऊसुंग भी पैदा हो सकता है अगर उसकी किस्मत अच्छी रही। तो आज का जो 4 पवेलियन है वो जगह पे मतलब कि राज क्यों नहीं करेंगे। तो शान कहते हैं हाँ, ये मुझे भी लगा था। तो शान पूछता है कि ऐसा क्यों है। तो बताती है कि यहाँ पे एक जनजाति है जिसको येलो माउस जनजाति कहा जाता है। और ये जो येलो माउस जनजाति है, मतलब कि पीले चूहे वाली जनजाति है, ये मतलब कि यहाँ पे रूल करते हो। जो यहाँ का मतलब कि पूर्वज है इस टाइम पे दाऊजुंग लेवल 8 पे है। तो ये सुन के शान कहता है इस तरह तो मतलब कि देखा जाए तो वहाँ पे जो बाकी लोग हैं, यानी कि जो बाकी ताकतवर 4 पवेलियन के लोग हैं वो इनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं, ये जो बीस्ट लोग हैं इन लोगों ने मतलब कि एक समझौता किया हुआ है। वरना मैं तुम्हें बता दूं, जो पहले 10 सीटें होती थी उन 10 की 10 सीटों को पहले जो येलो माउस जनजाति होती थी इसको ले लिया करती थी। तो इसी वजह से जो 4 पवेलियन है इन्होंने आके इसके ऊपर अटैक करने का सोचा था, लेकिन इस बंदे की उनसे थोड़ी बहुत ही बनती भी थी। इसलिए उसने मतलब कि इन लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की कि वो जो 10 श्रेष्ठ मतलब की जगहें होती हैं उनमें से जो 2 जगहें होती हैं, जो 2 सीटें होती हैं वो येलो माउस जनजाति के लोगों को दे दी जाएंगी। और बची हुई जो 8 होंगी, ये जो मतलब कि बाकी के जो 4 पवेलियन होंगे इनमें से मतलब कि बंदे आके उस चीज़ को ले सकते हैं। तो ये देख के तो शॉन भी मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, यानी कि मतलब कि वो सिर्फ 8 सीट्स के लिए फाइट कर रहे थे और ना जाने अभी तक कितने लोग उस भूत विलय को क्रॉस करके उस जगह तक पहुंच चुके होंगे। और नायन उसको बताती है कि हाँ, हमें इस भूत विलय को क्रॉस करके एक स्टोन नामक जगह है वहाँ पर जाना पड़ेगा, जहाँ पे मतलब कि हमारा टेस्ट होगा और वहाँ पे जो चूहे होंगे हम पे एक ध्वनि का अटैक करेंगे और हमें उस अटैक को आराम से झेलना होगा। और वो शॉन को सारी चीज़ें इन चीज़ के बारे में बताने लगती है। शॉन कहते तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहती है शॉन, देखा जाए तो मैं मतलब कि इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ चल सकूँ, मैं आगे जाऊँगी तो तुम्हारी बोझ बन जाऊँगी। शान कहते देखो तुम्हारे पास वाइट फॉक्स फिनिक्स भी है, तो हमें आगे जाके चेक तो करना होगा और मैं वहाँ पे चेक करूँगा क्या। तो वो कहते हैं हाँ तुम शॉन ठीक कह रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि शॉन थोड़ी देर उससे बात करता है, तभी वहाँ पे कुछ 10 दाऊ हुआंग लेवल के वॉरियर आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो 10 दाऊ हुआंग लेवल के वॉरियर थे जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी नज़र जो थी वाइट फिनिक्स पे पड़ जाती है। गाइस, इन लोगों की जो ताकत थी वो 5 स्टार या फिर 4 स्टार दाऊ हुआंग पे थी, लेकिन जब ये लोग 5 उस वाइट फोनिक्स को देखते हैं, यानी कि जो उस वाइट फोनिक्स कह दिया था उस वाइट फॉक्स को देखते हैं, तो उन सबकी आंखें चौंधियाने लगती हैं और कहते हैं अरे ये तो वाइट फॉक्स है, ये तो उस भूत प्लेयर से पार होने में मदद कर सकती है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अरे जल्दी से चलो इसको मतलब कि चुराने की कोशिश करते हैं। तभी शॉन अपने ऑरे को रिलीज करता है, ये देख के सारे शौक हो जाते हैं। और शॉन के दुईकी को मिला के ऐसा लगता है कि जो शॉन है वो 9 स्टार की पीक पे है। ये देख के सारे बंदे शौक हो जाते हैं। उनमें से मतलब कि जितने भी लोग बोल रहे थे कि इसको ले लेते हैं, उनका मतलब कि आप कह सकते हो जितना भी उनका मतलब कि इरादे थे वो सारे मतलब कि वहाँ पे चूर हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अरे ऐसा क्या हुआ, क्या हम लोग मतलब कि बिना किसी मेहनत के इस चीज़ को ले सकते हैं। तो तुम देखो हम लोग 10 हैं और वो बंदा सिर्फ अकेला है, हमें उसके ऊपर मिलकर अटैक करना होगा। तभी शॉयन कहता है अच्छा, और वो कहता है सीधा जो पीछे नायन होती है वो उससे कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ, तुम बस मेरा वहीं पर इंतजार करना। तो ये देख के नायन जो होती है वहाँ पर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है शॉयन को, जो पहले तो मतलब कि जिस बंदे ने बोला था पहले उसको एक जोरदार, आप कह सकते हो अपने 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए उसके पास जाता है, एक जोरदार उसको दे मारता है। ये देख के तो बाकी डर जाते हैं, लेकिन वो जो बंदा होता है फिर से मतलब कि कहीं लगता है कि नहीं, हमें इसको मारना ही होगा, हम ऐसे बिल्कुल भी मतलब कि हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग भी आगे आने वाले थे। तभी शॉन हमें दिखाया जाता है अपनी रूलर स्वॉर्ड के अंदर ग्लेश फ्लेम को बढ़ता है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक उन पर दे मारता है। और जो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो जो 10 लोग थे वो इससे टकराते हैं, मतलब कि एक स्लैश अटैक था, मैं इससे बता दूँ। जैसे वो लोग इस स्लैश अटैक से टकराते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ की तो हड्डियाँ भी टूट जाती हैं। ये देख के वो सारे मतलब एकदम शौक रह जाते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है कितना ज़्यादा ताकतवर है, अगर 1-2 स्लैश हमें ऐसे और लगे हम तो यहीं पे मारे जाएंगे। इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी किसी बूढ़े की हंसने की आवाज़ आती है और वो कहता है सच में आजकल के जो बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने समझा कि अकेले ही इन सब लोगों को संभाल लिया। तभी शॉन ऊपर देखता है कि वहाँ पे ऊपर एक पेड़ के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था। हमें दिखाया जाता है शॉन देखता है कि ये बंदा यहाँ पे माउस जनजाति का आप कह सकते हो एक बंदा था। और शॉन से देख के समझ जाता है कि ये एक दाऊजुंग लेवल पे है। और शॉन कहता है कि किसी और दाऊजुंग को यहाँ पे आने की इजाज़त मतलब की नहीं है, ये जब तक मतलब कि उनके पास आप कह सकते हैं कुछ अच्छी क्वालिटी ना हो। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पे है इट मीन्स कि ये यहाँ का जो येलो माउस जनजाति है उसका कोई नेता होना चाहिए, और वैसे भी इसका लेवल दाऊजुंग है। तो शॉन सोचता है कि क्या ये उनका फर्स्ट एल्डर है। हमें दिखाया जाता है कि शॉन से कहता है कि मतलब कि जनजाति नेता अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब कि आप यहाँ के नेता होने चाहिए। तो ये देख के तो वो जो एल्डर होता है वो एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारी जो नज़रें हो तो सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं यहाँ की जो जनजाति है तुम कह सकते हो मैं यहाँ के नेताओं में से एक हूँ, यानी कि पहला नेता हूँ इनका। तो ये सुन के शॉन शौक हो जाता है और कहता है कि सच में यार मेरी जो मतलब कि किस्मत कितनी अच्छी है कि मैं यहाँ पे सीधा ही इनसे मिल गया हूँ। हमें दिखाया जाता है वो उनसे कहता है कि आपसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो वो मतलब कि जो एल्डर होता है
वो मतलब कि सीधा सीधा मतलब कि शाओन सीधा उस एल्डर से पूछ रहा था। वो एल्डर कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे गुजर रहा था, तुम्हारी फाइट देख ली यार, देखने में तो सच में बहुत बढ़िया थी, लेकिन जो तुम्हारा स्लैश अटैक है उसने यहाँ पे हमारी कुछ जगहों को नुकसान पहुंचा दिया है। ये देख के शाओन देखता है कि अरे हाँ, ये जो उसका सी फ्लिपिंग अटैक था ये सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था। हाँ गाइस, उसने यहाँ पे सी फ्लिपिंग अटैक का यूज़ किया था, वरना एक नॉर्मल स्लैश अटैक कहाँ 10 था इनको रोक सकता है। तो शाओन देखता है कि आसपास में 50 मीटर के एरिया में जितनी भी जगह थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये देख के शाओन हंसता है और कहता है कि भैया इन लोगों से पंगा लेना है यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। तो शाओन जल्दी से अपने हमें दिखाया जाता है कि कुछ लेवल 5 की जेड बोतलों को निकालता है और उन्हें दे देता है और कहता है कि ये जो जेड बोतलें ये किसी दाऊ खाई या दाऊ जूंग लेवल के वॉरियर की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने में मदद करती हैं। यानी कि मतलब कि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है तो उसको बढ़ाने में मदद करती हैं। ये सीधा सीधा शाओन उनको दे देता है ताकि यार इन लोगों से अच्छी बनी रहे। शाओन नहीं चाहता था कि इन लोगों से मतलब कि अपनी बिगड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे वो अगर उसे दाऊ जूंग पे ब्रेक थ्रू करना है तो उसे पता है कि यहाँ पे माओ जनजाति के लोग रहते हैं, तो ये अच्छा ही रहेगा। तो ये देखिए वो जो बंदा है वो कहता है अरे सच में आपने हमारे लिए मतलब कि इतना कुछ हमें यकीन नहीं होता। और वो कहता है कि अगर आपको मतलब कि हमसे कोई भी मतलब कि आगे चल के मदद चाहिए हुई तो आप हमसे मांग सकते हो। आपने सच में मतलब कितनी अच्छी पिल हमारे लिए निकाल दी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो माउस जनजाति के लोग होते हैं, जैसे कोई भी 20 जनजाति होते हैं, ये बिल्कुल भी मतलब कि इनमें से कुछ इनमें इससे मतलब कि आप कह सकते हो ना के बराबर एल्केमिस्ट होते हैं। तो इसी वजह से इनको पिल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए जो शाओन है उसने जब एक लेवल 5 की पिल निकाली, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हमें दिखाया जाता है कि जो माउस जनजाति का फर्स्ट एल्डर था वो कहता है आप अंदर जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो उनका शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है और वो भी उस पेड़ का जो दरवाज़ा था उसके अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है वो देखता है कि आसपास हर जगह पे फॉग ही फॉग है। शाओन को कुछ दिखाई नहीं देता, तभी उसका कोई हाथ पकड़ता है। जब शाओन देखता है कि हाँ उसका हाथ किसने पकड़ा है, तभी जो नायान होती है वो कहती है डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे। तो शाओन कहता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो नायान कहती है कि यहाँ पे देखना मतलब कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फाइट फॉग है इसके अंदर कोई भी किसी को देख नहीं सकता, यहाँ तक कि तुम रास्ते को नहीं देख सकते, तभी तो इसे भूत भुलैया कहते हैं। तो शाओन कहता है क्या फिर हम आगे कैसे जाएंगे। तो कहते हैं मेरी व्हाइट फॉक्स के होते हुए हम यहाँ से बड़े आराम से आगे चले जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है वो कहती है बस मेरे साथ चलती रहो। हमें दिखाया जाता है उसके हाथ पकड़ी हुई थी, वो ब्लश कर रही थी और वो सीधा सीधा मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि आगे चलने लगता है। और लगभग 10 मिनट उस फॉग में चलने के बाद वो एक जगह से मतलब कि हमें दिखाया जाता है व्हाइट फॉग से बाहर आते हैं और सामने उन्हें मतलब कि आप कह सकते हो अच्छा खासा सीढ़ियों का रास्ता दिखाया जाता है। जो नायन थे वो कहते हैं हमें इन सीढ़ियों से ऊपर जाना और वहाँ पे आएगा जो ब्लड पूल है वो वहीं पे है मतलब कि, और उसके लिए हमें वहाँ पे फाइट भी करनी पड़ सकती है। तो शाओन का अच्छा तो ये ऐसा है। तो हमें दिखाया जाता है वो जो लोग थे वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है एक अरीना का सीन। गाइस आप अरीना इसे ऐसे कह सकते हो कि वहाँ पे एक प्लेन सा बड़ा सा पत्थर था जिसके ऊपर लोग फाइट करते हैं और उसके एक साइड पे आप कह सकते हो कुछ सीढ़ियाँ थी जो कि एक माउंटेन के ऊपर जा रही है। उस माउंटेन के ऊपर हमें दिखाया जाता है आसपास में पेड़ थे और साइड पे जब उस माउंटेन के टॉप पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 10 सीटें बनी हुई थी और ये 10 सीटें आप ऐसी थी आप कह सकते हो कि एक गोल सा पत्थर था बस उसके ऊपर बैठने के लिए मतलब की जगह थी। इन 10 सीटों को आप ऐसा कह सकते हो, इसे कोई क्रोन व्रोन बाकी थ्रोन मत समझ लेना इसको बिल्कुल भी। हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास वहाँ पे 20 लोग खड़े थे। हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे एक एल्डर खड़ा था और गाइस ये वहाँ का लीडर है, यानी कि जो माउस जनजाति है वो ये वहाँ का लीडर है। तो आप सोचो अरे ये अभी तो तूने कहा था कि वो जो पहला बंदा है वो तो फर्स्ट एल्डर था। देखो गाइस मैं आपको एक आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट एल्डर एक अलग चीज़ होती है और जो पूरी की पूरी जनजाति का एल्डर होता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। जैसे कि क्लास में टीचर होता है और टीचर के बाद आता है मॉनिटर, बस वैसे ही आप समझ सकते हो सीधा सीधा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो एल्डर थे इनका नाम गुशी था। मैं जानता हूँ यार ये अलग सा नाम है लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ। ये जो गुशी थे हमें दिखाया जाता है गुशी, हाँ गाइस एक चाइनीज़ नाम है। मैं आई होप कि मैंने सही एक्सप्लेन मतलब ये प्रोनाउंस किया होगा इसको। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर गुशी थे वो सब लोग उससे कहते हैं कि अभी वक्त खत्म होने वाला है और मुझे लगता है कि सब लोग मतलब कि जितने भी थे आप लोग यहाँ पर आ चुके हो। यानी कि वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि आपकी जो ताकत है वो सच में मतलब कि बिलीवेबल करने के काबिल है कि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो। वो तारीफ करते हैं उन लोगों की, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ी बहुत ही उदासी थी क्योंकि वो एक साइड डायरेक्शन में देखे तो वो दिल में सोचते हैं कि वो जो बंदा है मतलब कि जो एल्केमिस्ट था वो अभी तक नहीं आया। और गाइस यहाँ पे वो शाओन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें शाओन से मतलब कि कोई पिल बनवानी थी। ये तक शाओन को भी नहीं पता था। इसी वजह से आप कह सकते हो आगे जाके शाओन को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन तो अभी वहाँ से आता है, तभी जो गुशी होते हैं वो मतलब कि सबसे कहते हैं कि अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे कुछ माउस जनजाति के लोग हैं जो कि उन आप कह सकते हो उन सीढ़ियों के एकदम टॉप पे खड़े हैं और वो वहाँ से मैं आपको बता दूं एक साउंड वाइब्रेशन करेंगे, यानी कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रोर करेंगे और जो उनकी साउंड वाइब्रेशन होगी आपको इस उसके बीच में बहुत ज़्यादा ताकत होगी और आपको जो सीढ़ियाँ हैं वो साउंड वाइब्रेशन के आप कह सकते हो उसके बीच में से होकर जाना होगा। और गाइस कि कोई आसान चीज़ नहीं थी, ये एक प्रेशर की तरह कि आपके ऊपर प्रेशर पड़ा हो, यानी कि आपके ऊपर एक अच्छा खासा वजन रखा और आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। बस ये वैसा ही था जिससे कुछ लोग ही झेल सकते हैं और ज़्यादा लोग बात करने लगते हैं। ये जो मतलब कि माउस जनजाति है ये इन साउंड वेव्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो उत्कर्ष मानी जा सकती है क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है मतलब कि इसी साउंड के रिलेटेड होती है। तो इसी वजह से इस तरह की ध्वनियाँ निकालने में बिल्कुल मतलब कि सक्षम है। तो इसी वजह से हम लोग इनसे मतलब कि क्या पता मुकाबला भी कर पाएंगे या नहीं। इनकी जो साउंड्स होती है वो सच में बहुत खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि एल्डर इससे पहले आए कुछ कहते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि उन्हें साइड से 2 आकृतियाँ आते हुए दिखाई जाती हैं, किसी और की नहीं थी। ये थी शाओन और नायान। जब शाओन और नायान को सब देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और सभी शाओन कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि हमें यहाँ पे आने में थोड़ी बहुत देरी होगी। क्या मतलब कि हम इतने भी देर तो ना हुए कि हम यहाँ पे मतलब कि
मॉडिफाई नहीं कर सकते, तभी वो जो एल्ड्रिक गुशी होते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं नहीं नहीं आप सही वक्त पे आए, आप यहाँ पे आके बाकी लोगों के साथ रुक सकते हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो एक जगह पे जाके रुक जाता है और वो मिस फैंग को देखता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।